डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग हो गया, क्या रहेगा सिलेबस, बुक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पेपर स्टाइल कैसी रहेगी, तो ब्रांच जो चेंज करते हैं तो ब्रांच चेंज वाले बच्चों को कैसे डील करनी है। हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। डिप्लोमा टू डिग्री और फार्मेसी और इंजीनियरिंग दोनों के अंदर डिप्लोमा टू डिग्री की जो एडमिशन प्रोसेस हर बार होती थी वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग मेरिट बनता था और उसके मुताबिक होती थी। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो उनके लिए जीटीयू के अंदर एक शीट रहती थी, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत रहते थे। और मेन प्रॉब्लम क्या रहता था कि अगर कोई बच्चा एडमिशन उस ईयर में नहीं करता है, दूसरे ईयर में करना चाहता है, नेक्स्ट टाइम करना चाहता है, तो उनको सबसे लास्ट में एडमिशन में चांस मिलता था, तो कोई मेरिट प्रॉपर नहीं बनता था। तो इसकी वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे ऐड करी है 2024 से। मतलब कि आप अभी डिप्लोमा के 6th सेमेस्टर में हो या फिर फार्मेसी के अंदर लास्ट सेमेस्टर में डिप्लोमा में हो और आप डिग्री के 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट आने वाले हो, मतलब आपका D2D एडमिशन 2024 के अंदर होने वाला है, तो 2024 से आपको ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अप्लाई होने वाला है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या रहने वाला है, सिलेबस कब होने वाली है, एग्जाम कब आपके फॉर्म भराएंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या रहेगा सिलेबस, बुक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, और साथ में जो भी स्टूडेंट्स को ब्रांच चेंज करनी होती है उनके लिए क्या प्रोसेस होगी, साथ में क्या क्या तकलीफें आ सकती है, कौन सी बातें अभी भी क्लियर यहाँ पे नहीं है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद डिप्लोमा टू डिग्री की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो जरूर लंबा हो सकता है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो से मिल जाएगी। साथ में अगर आप फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी ये एग्जामिनेशन की, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। तो इसके लिए हमने अभी से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबसे पहला एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसे ही वो फुल हो जाएगा हम दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। अभी उसके अंदर खाली ये एग्जाम के रिलेटेड जब कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तब नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन वहां पे होगी, साथ में आपकी एडमिशन की पूरी प्रोसेस, जैसे हम हर बार डिप्लोमा के बच्चों को डिप्लोमा टू डिग्री की एडमिशन प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि एक बार ग्रुप ज्वाइन होने के बाद आपको ग्रुप रिमूव करना नहीं है। तो पहला काम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेने का आपको करना है, और साथ में इनका जो सिलेबस आएगा, साथ में उनकी कोई बुक्स आएगी, और हमारे पास जो मटेरियल होगा वो हम हमारे प्रियेश विद्यापीठ के एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन प्रियेश विद्यापीठ के नाम से अवेलेबल है, उसको भी आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रख देना है। अब चलते हैं वन बाय वन सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसका नाम है DDSET, डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के बच्चों के लिए है, और 2024 से नेक्स्ट कोई भी सर्कुलर नहीं आता है तब तक ये कंटिन्यू हर साल अप्लाई होने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि कौन ये कंडक्ट करेगा, तो जीटीयू ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो फरवरी मंथ में होने वाला है, और रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होगा। साथ में आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आएगा। इसकी फीस कितनी रहेगी, तो ये एग्जाम की फीस 250 रुपीज रहने वाली है, और ये एग्जाम की फी ही है। एडमिशन की फीस का फॉर्म जो भरेगा वो अलग से भरना होता है, एडमिशन की फीस पूरी अलग से रहेगी। ये आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसकी ही खाली फीस है। उसके बाद ये एग्जाम आपकी वैलिड रहती है 1 साल के लिए। मतलब 2024 में आपको एडमिशन लेना है तो आप 2024 में एग्जाम देते हो तो उसी साल उसका मार्क्स वैलिड रहेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए वो मार्क्स वैलिड नहीं रहेगा। मान लो आप 2025 में एडमिशन लोगे, 2024 में कोई भी रीजन से नहीं लेते हो, तो 2025 में वापस आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, ये खास ध्यान पे रखना। ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने वाली है, ऑफलाइन एग्जाम होगी, और ऑफलाइन MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाली है। मतलब आपके नजदीक के सेंटर वहां पे दिए जाएंगे, जैसे आप GTU में एग्जाम देते हो वैसे ही आपके आसपास के सेंटर्स रहेंगे, उस सेंटर पे जा करके आपको एग्जाम देनी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को यहाँ पे अहमदाबाद आना पड़ेगा या फिर कोई एक ही सेंटर पे जाना पड़ेगा, आपको नजदीक का सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा। एग्जाम होगी मार्च महीने के कोई भी संडे को, तो संडे के दिन एग्जाम होने वाली है और मार्च महीने में होने वाली है। फरवरी में रजिस्ट्रेशन हो गया और मार्च में एग्जाम होगी। तो खास ध्यान पे रखना, रजिस्ट्रेशन डेट चली गई तो फिर आपका एडमिशन नहीं ही होगा। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगी मैं यहाँ पे वीडियो जरूर बनवा दूंगा, तो आपकी एक भी नोटिफिकेशन आए। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है, यूट्यूब चैनल पे भी हो और साथ ही हमारी एप्लीकेशन पे भी हो, तो आपको तीनों जगह से नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक भी चीज आपकी छूट नहीं जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम देखते हैं
इंजीनियरिंग के लिए और फार्मेसी के लिए पेपर स्टाइल कैसी रहेगी? तो इंजीनियरिंग और फार्मेसी में दो दो पेपर रहेंगे। इंजीनियरिंग का जो पेपर 1 रहेगा वो बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब आपने जो इंजीनियरिंग में आपके सेमेस्टर 6 में टोटल 1 2 3 4 5 6 में जो पढ़ाई करी है उसका आपका कोर्स रहेगा। और पेपर 2 जो रहेगा वो एप्टीट्यूड रहेगा, जिसके अंदर बेसिक मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर अप होगी। पहला पेपर 50 क्वेश्चन का होगा, दूसरा पेपर भी 50 क्वेश्चन का होगा। एक क्वेश्चन के 2 मार्क रहेंगे तो 50 इंटू 2 मतलब 100 हो गए। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के 2 मार्क रहेंगे मतलब 50 इंटू 2 मतलब 100 मार्क हो गए। टोटल क्वेश्चन 100 हो गए, एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा तो टोटल 200 मार्क्स और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मतलब एक सवाल के लिए 2 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगी। सेम टू सेम फार्मेसी के अंदर भी 2 ही पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो बेसिक ऑफ फार्मेसी का होगा, जो आपने फार्मेसी डिप्लोमा में पढ़ा है वो, लेकिन टोटल 80 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में और उसके मार्क्स 160 होंगे, मतलब एक का 2 मार्क। और सेम टू सेम एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको होगा, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स, स्केल, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें होगी, जिसमें 20 क्वेश्चन ही होंगे और उसके 40 मार्क होंगे। मतलब यहाँ पे भी टोटल 100 क्वेश्चन ही हुए और मार्क टोटल 200 ही हुए और 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा। खाली एप्टीट्यूड का और आपके जो बेसिक ऑफ साइंस और बेसिक ऑफ फार्मेसी उसका वेटेज थोड़ा इन लोगों ने अलग रखा है। इसका मतलब आपको वापस सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी डिप्लोमा के लिए, ठीक है, और एप्टीट्यूड और सब भी सीखना पड़ेगा। अब मीडियम कौन सा रहेगा पेपर का? तो सर्कुलर के अंदर कहीं पे मीडियम के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन जब तक मुझे मालूम है तब तक दोनों मीडियम में पेपर आएगा, क्योंकि गुजराती मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे होते हैं, तो दोनों मीडियम के अंदर ये पेपर रहने वाला है। साथ में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अगर आप कोई क्वेश्चन टिक ही नहीं करते हो, है ना, कोई क्वेश्चन आप टिक ही नहीं करते हो तो आपका एक क्वेश्चन का 2 मार्क है, खाली 2 जाएंगे। लेकिन टिक करते हो और गलत है तो 0.5 माइनस भी होंगे। 2 मार्क तो जाएंगे ही जाएंगे, 0.5 और माइनस हो गए, मतलब 2.5 मार्क आपके जाएंगे। साथ में आप कोई क्वेश्चन के अंदर 2 टिक कर देते हो तो भी 2.5 मार्क आपके जाएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन गलत पे 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। साथ में इसका एग्जाम का सिलेबस और क्वेश्चन बैंक अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। एग्जाम का सिलेबस तो थोड़ा बहुत आपको पता चल गया है, लेकिन वो लोग थोड़ा ब्रीफ सिलेबस भी यहाँ पे देंगे और क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो पहले साल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे हैं कि क्वेश्चन बैंक के जैसे ही सवाल आ सकते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक में से ही सवाल आ सकते हैं। पहले ईयर तो ये चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो पूरी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और सब कुछ हम हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करेंगे, तो आपको जरा भी चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना। तो ये थी आपकी पेपर पैटर्न, और दोनों पेपर एक साथ ही होंगे, ऐसा नहीं होगा एक ही संडे होगा दूसरा संडे होगा, ऐसा कहीं पे होगा नहीं। प्लस इसके अंदर एक और कंफ्यूजन है कि मान लो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था, लेकिन अब मेरे को इलेक्ट्रिकल में डिग्री में जाना है ना। मेनली ऐसा तो नहीं होता, बाकी के ब्रांच वाले कंप्यूटर आईटी में आते हैं। तो मान लो मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा में किया है और मेरे को कंप्यूटर आईटी में जाना है, तो मैकेनिकल वालों को कंप्यूटर आईटी पढ़ना है, तो उनको कौन सा सिलेबस आएगा पहले पेपर में? क्या मैकेनिकल का ही आएगा या फिर कंप्यूटर आईटी का आएगा? ये यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है तब तक उनको पेपर 1 में उनकी ब्रांच का ही सिलेबस आएगा, भले बाद में वो कंप्यूटर में जाना चाहते हैं। मान लो मैकेनिकल वाला कंप्यूटर में जाना चाहता है तो उसका पेपर मैकेनिकल का ही आएगा पहला वाला। इलेक्ट्रिकल वाला कंप्यूटर में जाना चाहता है तो उसका पहला पेपर इलेक्ट्रिकल का ही आएगा, लेकिन इसका भी एक ऑफिशियल सर्कुलर आना चाहिए, ताकि हम ब्रांच जो चेंज करते हैं तो ब्रांच चेंज वाले बच्चों को कैसे डील करनी है इस एग्जाम के अंदर। तो 2024 से ये एग्जामिनेशन अप्लाई हो जाने वाली है। ये एग्जामिनेशन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, सिलेबस आएगा, सिलेबस मिल जाएगा, मटेरियल मिलता रहेगा, यहाँ से लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, और D2D की एडमिशन प्रोसेस में भी हमारी टीम आपके साथ रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दे, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे, और ये वीडियो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि जिनको ये चीज के बारे में पता नहीं है उनको भी पता चल जाए। तो अब नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशन आएगी हम जरूर आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक, टिल देयर बाय बाय, टेक केयर।